स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। देखिए, मैथमेटिक्स के आपके फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, जिसमें आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए ऑफ रेशनल नंबर ऑफ n अपॉन n प्लस वन वेयर n बिलोंग्स टू n। मतलब ये n नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये कैपिटल n नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट क्वेश्चन में हमें गिवन सेट a इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन सच दैट n बिलोंग्स टू n, यानी n अवयव है। n का मतलब n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। n की जगह पर हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएंगी, फाइंड हो जाएंगी। तो देखिए n की जगह 1 लिखा 1/2, 2 लिखा 2/3, 3 लिखेंगे तो 3/3 प्लस वन यानी 3/4, 4/5, सो ऑन। ये n/n+1 सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, लिमिट पॉइंट फाइंड करना। देखिए हेयर लोअर बाउंड इज इक्वल टू हाफ। इसका लोअर बाउंड क्या है, सबसे छोटा नंबर लोअर बाउंड होता है 1/2। अपर बाउंड क्या है, सबसे बड़ा नंबर। सब बड़ा नंबर कैसे फाइंड होता है कि जो हमारी जनरल टर्म दी हुई है ना n/n+1, इसमें लिमिट ले लेते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और लिमिट हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो लिमिट वैल्यू फाइंड करिए, कैसे करते हैं, n कॉमन लिया, कैंसिल हुआ, ये टर्म रही, n के प्लेस पर इनफाइनाइट लिखा, इसको कैलकुलेट किया, आंसर आया 1। तो आपका अपर बाउंड हुआ 1। ठीक है, इस ये जो हमारा सेट हुआ ये बाउंडेड सेट है ना। बाउंडेड सेट में देखिए लिमिट पॉइंट हाफ टू 1, हाफ से लेकर 1 क्या हो गए, लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। देखिए इसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है। अगर आपको लिमिट पॉइंट क्लियर हुआ है तो हम अगला टॉपिक इजीली आप समझ सकते हैं। क्या, देखिए डेराइव्ड सेट क्या होता है। डेराइव्ड सेट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए इज सेड टू बी डेराइव्ड सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई डी ए। समझते हैं इसको, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। ने आपको एक सेट दिया है ए, हमें क्या करना है, इस सेट का डेराइव्ड सेट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट निकालेंगे। यही है ना डेफिनेशन में, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। ऑल लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसी को हम डायरेक्ट सेट कहते हैं। किसी सेट के सभी लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उस सेट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेट। और डायरेक्ट सेट का सिंबल क्या, डी ए, डी मीन्स डायरेक्ट सेट ऑफ ए। जो भी सेट गिवन होगा उसका हमें डायरेक्ट सेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसको हम डिनोट डी ए से डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी फॉर्म कैसी होती है, एक्स, सच दैट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। यानी डायरेक्ट सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, एक्स होंगे, और एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट है एक्स, तो डी ए डायरेक्ट सेट ऑफ ए किसका सेट है, लिमिट पॉइंट्स का सेट। देखिए एक क्वेश्चन से समझिए। देखिए क्वेश्चन,
find the derived set of set A is equal to 1 upon n such that n belongs to n। मतलब आपको एक सेट दिया हुआ है A, इसका क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट सेट। ए के लिए देखिए हम क्या करें, टेबलर फॉर्म में लिखा, एन के प्लेस पर हम क्या क्या लिखते जाए, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा। सो ऑन 1 अपॉन एन, ये जनरल टर्म बीच में लिखते हैं, और सो ऑन। ठीक है, फिर इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करें। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन, इनफाइनाइट लिखा 0। इसका जो लिमिट पॉइंट हुआ केवल 0 होता है। 0 is only limit point of A। तो डायरेक्ट सेट क्या हुआ, क्या हुआ, 0। केवल एक एलिमेंट है इस डायरेक्ट सेट में। क्यों हुआ, क्यों एक है, क्योंकि उस सेट का एक ही लिमिट पॉइंट है। देखिए किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट एक हो सकता है, और एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं भी हो सकता है। किसी भी सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, एक हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 3 और डॉट डॉट कितने भी। ठीक है, ये होता है लिमिट पॉइंट। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायरेक्ट सेट ऑफ आई ऑफ इंटीजर्स, यानी हमें क्या फाइंड करना है, इंटीजर का डायरेक्ट सेट। इंटीजर एक सेट होता है किसका, जैसा कि आप जानते हैं, इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 सो -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, सॉरी सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं। हमें क्या करना है, इसका डायरेक्ट सेट करना, फाइंड करना। तो डायरेक्ट सेट फाइंड करने के लिए हमें लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में लिमिट पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये कहते हैं इंटीजर का लिमिट पॉइंट फाइंड करो, तब भी हम लिमिट पॉइंट फाइंड करते हो। ये डायरेक्ट सेट का है, तब भी हम लिमिट पॉइंट ही फाइंड करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ही है ये डायरेक्ट सेट की। लेट x0 be an arbitrary real number if x0 belongs to I, then there exists an open interval x0 minus epsilon comma x0 plus epsilon is neighborhood of x0 for epsilon greater than 0। हम जानते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, नेबरहुड होता है अपने सभी पॉइंट्स का। x0 हमने एक एलिमेंट लिया और इसका क्या किया, एक नेबरहुड हमने टेक किया। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि कोई पॉइंट x0 लिमिट पॉइंट होता है यदि उसके सारे नेबरहुड में क्या होना चाहिए, उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट बिलोंग करनी चाहिए। तो हमें क्या देखना है कि ये नेबरहुड है, इस नेबरहुड में इस आई के इनफाइनाइट पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं, ये देखना है। ठीक है, x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन क्या होता है, एक इंटरवल होता है, और इंटरवल में हम जानते हैं कि इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं इंटरवल के बीच में। ठीक है, जो नंबर होते हैं ना बाउंड्री पॉइंट, इनके बीच इनफाइनाइट नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इसमें केवल यहाँ लिखा हमने इज नॉट कंटेन्स ओनली पॉइंट आई, एनी पॉइंट आई, यानी इसमें इंटीजर का कोई भी पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि x0 मान लें हम 2 ले लें, ठीक है, और एप्सिलॉन हम 0.1 ले लें, तो ये हो जाएगा 1.9, ये हो जाएगा 2.1। तो इन दोनों के बीच केवल कौन होगा, 2 होगा।
हमें चाहिए इनफाइनाइट एलिमेंट, तो केवल एक वही एलिमेंट होगा x0। इसका मतलब ये हमने बात लिख दी थ्योरी में कि इज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ आई, आई का कोई पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा किसको छोड़ के, x0 को छोड़कर। देयरफॉर इट इज नॉट लिमिट पॉइंट, आल्सो x0 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ आई, आई का लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम दूसरा केस ले लें, इफ x0 नॉट बिलोंग्स टू आई, यानी x0 हमने क्या लिया है, रियल नंबर, तो रियल नंबर है तो ये इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट, इफ सारा हमने हाफ ले लिया, एक नेबरहुड एग्जिस्ट किया, x0 इज x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन, नेबरहुड है x0 का, ये आप जानते हैं ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है। इज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ आई, क्योंकि ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट तो होते हैं लेकिन वो इरेशनल और रेशनल होते हैं, इंटीजर उसमें बहुत कम बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस इंटरवल में भी कोई भी इंटीजर नहीं होगा सिवाय x0 के, देयरफॉर x0 इज नॉट लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो जब x0 लिमिट पॉइंट नहीं है तब हम क्या कहेंगे कि भाई आई हैज़ नो लिमिट पॉइंट, क्या कि आई का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हमें क्या निकालना था, डेराइव्ड सेट, तो डेराइव्ड सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट्स का सेट। अब जब लिमिट पॉइंट है ही नहीं, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, फाइव, क्या होता है फाइव का मतलब एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं होता है ये। तो डायरेक्ट सेट ऑफ आई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, रिक्त समझ। ओके